वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में फिर जाटों ने गाड़ दिए पटरी के पास तंबू। भजनलाल का घर में ही आंदोलन से सामना। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भरतपुर धौलपुर के जाटों ने बुधवार को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के पास जयचौली गांव में महापड़ाव का आगाज किया। आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग महापड़ाव में शामिल हुए और जुटान लगाकर बढ़ रहा है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने कहा कि फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन यदि सरकार ने नहीं सुनी तो भरतपुर जिले से गुजरने वाले सभी रेलवे मार्ग और सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भरतपुर से ही हैं। रोजगार दो, न्याय दो। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 जनवरी से अभियान चलाएगी युवा कांग्रेस। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 20 जनवरी से रोजगार दो, न्याय दो अभियान चलाया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सीएम भजनलाल और ऊर्जा मंत्री। राजस्थान में अधिकांश बिजली का उत्पादन कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, लेकिन वर्तमान में कोयले की आपूर्ति बाधित होने के चलते इन थर्मल प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। हालात यह है कि सभी प्लांट क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गए हैं। थर्मल प्लांट के पास 1 दिन से लेकर 4 दिन तक का कोयला ही मौजूद है। बावजूद इसके बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लगातार उत्पादन करना अब चुनौती बना हुआ है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की है और कोयले को लेकर आ रही समस्या पर चर्चा भी की है। पहली बार राजस्थान में जापानी सैनिकों के साथ होगा युद्धाभ्यास। भारतीय थल सेना और जापान की जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण इस बार राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। पहली बार जापानी सेना मरुस्थलीय परिस्थितियों के युद्धाभ्यास में भाग लेगी। युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय सेना को जापान के पूर्वी चीन सागर में चीन के विरुद्ध रणनीति समझने में मदद मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस खेलने जा रही मोदी फॉर्मूला। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है। इस नए गेम के तहत राजस्थान में कांग्रेस मोदी फॉर्मूला लागू कर सकती है। इससे बीजेपी के मेगा प्लान को झटका लग सकता है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के मेगा प्लान के तहत विधानसभा चुनाव में जीत कर आए विधायकों को बड़ा दाव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। पार्टी के अंदर खान चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में जीत कर आए कांग्रेस विधायकों को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी को भरोसा है कि जिन विधायकों ने विधानसभा में चुनाव जीत दर्ज की है, उनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी दमखम में लड़कर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। राम मंदिर को लेकर उत्साह। पुष्कर में कलाकारों ने तैयार कर दी मिट्टी की यह अद्भुत कलाकृति। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर पूरे देश में आस्था का माहौल है। प्रभु राम के भक्त अलग अलग अंदाज में इस ऐतिहासिक पल को संजो रहे हैं। पुष्कर स्थित रेत के थोरों में मिट्टी का राम मंदिर तैयार किया गया है। आर्टिस्ट अजय रावत ने कई दिनों तक इस पर काम करके इस आकृति को तैयार किया है। इस कलाकृति की 20 जनवरी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा, पूजा भी होगी। हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। राजस्थान में 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन आरएलपी सुप्रीमो और खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरपीएससी भंग करने की मांग की है। राजीव गांधी युवा मित्रों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सरकार बदलते ही नौकरी से निकाल दिया था 5000 युवाओं को। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन युवाओं को रोजगार दिया था, उनका रोजगार भजनलाल सरकार ने आते ही छीन लिया है। पूर्व सीएम गहलोत ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्तियां की थी। इन युवा मित्रों को 10,000 रुपए महीना फिक्स तनख्वाह दी जाती थी। भजनलाल सरकार की ओर से इन युवा मित्रों को हटाते ही विरोध शुरू हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में युवा मित्र पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। जयपुर निगम ग्रेटर का आज पेश होगा बजट।
जयपुर की नगर निगम ग्रेटर यानी शहरी सरकार का 1189 करोड़ का बजट पेश होगा। नगर निगम में वर्ष 2023-24 के लिए शहर के विकास का खाका तैयार हो गया है। इस बार नई सड़क गौशाला के बजट में कोई इजाफा नहीं करते हुए सफाई, रोड लाइट और गाड़ियों का 28% तक बजट बढ़ाया गया है। वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में दूसरी बार साधारण सभा की बैठक में शहरी सरकार का बजट सर्वसम्मति से पास होकर राज्य सरकार के पास भिजवाया जाएगा। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिन के लिए देश के सभी मंदिरों में विशेष पूजा होने वाली है। ऐसे में राजस्थान के उदयपुर के राम मंदिर में 400 किलो के शिव धनुष की स्थापना की जाएगी। इस धनुष को बनाने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा है। उदयपुर जिले के गणगौर घाट स्थित राम मंदिर में इस 400 किलो के शिव धनुष की स्थापना की जाएगी। इस शिव धनुष को पूरी तरीके से राममय बनाया गया है। इस पर जय श्री राम का अंकन किया गया है और ओम स्वास्तिक भी बनाए गए हैं। इस धनुष को वैसा ही बनाया गया है जिसे प्रभु राम अपने पास रखते थे। राजस्थान में कुछ मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवा नेता पार्टी के फोकस पर होंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि युवा नेताओं को सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि युवा हमारा भविष्य है। पार्टी युवा नेताओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए युवा और अनुभवी नेताओं का एक संतुलित संयोजन बनाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। रंधावा संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी को 51,000 किलो लड्डुओं का महाप्रसाद भेजा जाएगा अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेहंदीपुर बालाजी में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 18 जनवरी को 51,000 किलो वजन के 2.5 लाख देशी घी के लड्डू महाप्रसाद के रूप में अयोध्या भेजे जाएंगे। वहीं 1 लाख राम नाम के दुपट्टे और 2,000 कंबल अयोध्या भेजे जाएंगे। 22 जनवरी के बाद रेल की पटरियां उखाड़ देंगे, जाट समाज ने आरक्षण के लिए भरे हुंकार। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जाट समाज ने बुधवार को आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। जाट समाज की ओर से लंबे समय से केंद्र में आरक्षण देने की मांग उठाई जा रही है। इसी के चलते जाट समाज के लोगों ने भरतपुर के जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया। इस दौरान जाट समाज के आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने 22 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो रेलवे ट्रैक उखाड़ने, ट्रेन रोकने और हाईवे जाम करने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान जाट समाज के प्रस्तावित महापड़ाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर काफी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। बिना नेट के फोन में चलेगा टीवी, जल्द शुरू होगा D2M। डायरेक्ट टू मोबाइल का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत के 19 शहरों में इस प्रोजेक्ट का पायलट रन शुरू कर सकती है। D2M में मल्टीमीडिया कंटेंट बिना डेटा के ब्रॉडकास्ट होता है और फ्री में आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी, मूवीज आदि देख सकते हैं। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में घाटा होगा। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए होगा सस्ता। सरकारी तेल कंपनियों ने दिसंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा कमाया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के लगातार सस्ता होने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में तेल कंपनियों का अनुमानित आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता कर सकती हैं। अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।